बहुत बुरो बलदाऊ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ, बहुत बुरो बलदाऊ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ। कहन लग्यो बन बड़ो तमासो, सब मोड़ा मिल आओ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ। मोहू को पुचकारी गयो ले, जहाँ सगन बन जाऊं, मोहू को पुचकार गयो ले, जहाँ सगन बन जाऊं। भाग चलो कही गयो उहाँ ते, काटी खाई रे हाऊ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ। हो डर प्यो कांपो अरु रोवो, को नहीं धीर धराऊ। हो डर प्यो कांपो अरु रोवो, को नहीं धीर धराऊ। धरस गयो नहीं भाग सको वे, हे धरस गयो नहीं भाग सको वे, भागे जात अगाऊ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ। मोसो कहत मोल को लीनो, आप कहावत साऊ। सूरदास बल बड़ो चबाई, सूरदास बल बड़ो चबाई, तैसे ही मिले सखाऊ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ, बहुत बुरो बलदाऊ मैया, बहुत बुरो बलदाऊ। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं सूरदास के लिखे हुए सूर सागर ग्रंथ के बाल लीला के पदों को। इसमें हमने पूर्व में 6 पदों का अध्ययन कर लिया है। आज हम बाल लीला के उस पद का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें माता यशोदा से श्री कृष्ण ये शिकायत कर रहे हैं कि बलराम जो हैं वो बहुत बुरे हैं और ऐसी हरकतें, ऐसी शैतानियाँ वो करते हैं जिनसे कृष्ण को कष्ट पहुंचता है। आइए देखते हैं हम कि कृष्ण माता यशोदा से बलराम की क्या शिकायत करते हैं। मैया बहुत बुरो बलदाऊ, बलदाऊ यानी बलराम, कि मैया बलराम बहुत बुरे हैं। कहने मुझसे एक बार कहने लगे कि वन में, जंगल में बड़ा तमाशा लगा हुआ है, सब मोड़ा, मोड़ा यानी लड़के, क्योंकि ये ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा में लड़कों को मोड़ा कहते हैं। तो मुझे कहने लगे कि सब लड़के मिल कर के आ जाओ, जंगल में बड़ा तमाशा लगा हुआ है और मोहू को पुचकारी गयो ले, जहाँ सगन बन जाऊँ। मुझे ऐसी जगह पुचकार करके ले गए वो बलराम भैया जहाँ सगन बन, घने जंगल में और झाड़ियाँ हैं। भाग चलियो कही गयो वहाँ ते, काटी खाई रे हाऊ। और जब वो मुझे अंदर ले गए तो वो ले जा कर के मुझे अचानक से यह कह कर के भाग गए वहाँ से कि तुम्हें तो हाऊ जो है, वन मानुष जो है, जंगल में रहने वाला विचित्र जो जीव है हाऊ, वो तुम्हें काट खाएगा। तो ऐसा जब आप सोच सकते हैं कि किसी एक छोटे बच्चे को कोई बड़ा बच्चा या व्यक्ति अचानक से एकांत में अंधेरे में ले जा करके डरा दे, कुछ ऐसी बात कह दे और खुद भाग जाए, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी। वैसा ही क्षण कृष्ण के लिए यहाँ मौजूद है और कृष्ण बड़े डरे उस समय। और वो यशोदा मैया से शिकायत भी कर रहे हैं कि हों डर प्यो, मैं डरा, कांपा और रोवो, और मैं रोया लेकिन मुझे कोई भी धीरज धराने वाला, वहाँ पर चुप करवाने वाला कोई मौजूद नहीं था। तो जब सब लोग भागे वहाँ से, बलराम भैया भी भागे, तो धरस गयो नहीं भाग सको वे, भागे जाते अगाऊ। मैं मिट्टी में धंस गया और वे आगे भागते हुए जाने लगे।
और क्या कहते हैं मुझे मैया कि मुझसे कहते हैं कि तुझे तो मोल का खरीदा हुआ है, आप कहावत साहू। और स्वयं के लिए ये कहते हैं कि मैं तो साहूकार हूँ, मैं तो सच्चा हूँ, तुझे तो मोल का लिया हुआ है। और सूरदास लिखते हुए यह कह रहे हैं कि माता यशोदा को कृष्ण शिकायत के लहजे में कि बलराम बड़ो चबाई तैसे ही मिले सखाऊ। तो बलराम बड़े चबाई यानी धूर्त हैं, चुगलखोर हैं, वैसे ही उनके मित्र हैं सारे, वो सभी मिलकर के मुझे परेशान करते हैं। तो एक सीधा सा सरल सा ये जो पद है जिसमें कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है उसमें किस तरह एक दूसरे के प्रति प्रेम और लड़ाई और झगड़ा और ये जो भाव है वो सारे देखने को मिल रहे हैं। आइए आगे का पद हम आज पढ़ेंगे फिर से। अगला जो पद है वो 8वां पद है और इसमें कृष्ण जो है वो मैया से यह कह रहे हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। और वो क्या कहते हैं कृष्ण यशोदा मैया से कि मैया मैं न चरे हूँ गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जो न पत्याही पूछ बल दावही, अपनी सोह दिवाई। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिसाई। तो यहाँ पर फिर से अपने मित्रों की शिकायत यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं माता यशोदा से कि मैं जंगल में जब गाय चराने जाता हूँ तो ये सारे जो मित्र हैं, सारे सखा ग्वाल हैं, वो मुझे घेर करके सिगरे ग्वाल गिरावत, मुझे घेर करके मोसो मेरे पाए पिराई। और मुझे जो है मुझे लंगड़ी डाल करके पाँव में घिरा देते हैं। जो न पत्याई, और यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है, पूछी बलिदाहूँ अपनी सोह दिवाई। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है मैया तो आप बलराम भैया को बुला करके अपनी सौगंध दिला करके उन्हें पूछिए कि क्या सारे सखा ग्वाल बाल मेरे साथ ऐसा करते हैं या नहीं करते। बार बार मुझे खेल में लंगड़ी का दाम देना पड़ता है, मुझे गिरा देते हैं, मुझे सताते हैं, इसलिए मैं गाय चराने अब आज से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैया मैं न चरे हूँ गाय, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो माता यशोदा जब ये शिकायतें कृष्ण के मुख से सुनती हैं, अपने बच्चे की पीड़ा को सुनती समझती हैं, तो वो क्या कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़िका को, मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, अपना मन बहला करके जंगल में जा कर के इसका मनोरंजन हो जाएगा, इसलिए मैं भेजती हूँ। परंतु वहाँ पर तो इसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। और श्याम मेरो अति बालक, ये जो कृष्ण है, सूर श्याम मेरो अति बालक, कि ये जो श्याम कृष्ण कन्हैया है, ये मेरा बहुत छोटा सा बालक है, अति बालक। मारत ताहि रिसाई, और ये भोला है और सीधा है, इसलिए सब लोग इसे मार करके नाराज कर देते हैं। रिसाई गुस्से में ले आते हैं, नाराज कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि छोटे बच्चे को तो बड़े प्रेम से रखना चाहिए। तो माता यशोदा यहाँ पर कृष्ण का पक्ष लेती हुई दिखाई दे रही हैं और सभी बालकों के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रही है कि मेरे बच्चे को मैं जो है मनोरंजन के लिए भेजती हूँ, नहीं कि गायें चराने के लिए। फिर भी वहाँ कृष्ण से अच्छा बर्ताव नहीं करके सारे बच्चे जो है इसे दुख पहुँचा रहे हैं, सता रहे हैं। तो ये कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएँ हैं, जो वो हालांकि ये सब खेल का हिस्सा है सभी बालकों के, जिसमें कभी उन्हें लंगड़ी का दाम भी देना पड़ता है, उन्हें गिर भी जाते हैं, परंतु को कृष्ण तो कृष्ण है, छोटे हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें तो शिकायत करनी है आकर के माँ से, अपने सखाओं की, ग्वालों की। तो ये कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका सूरदास बड़े सुंदर और मधुर तरीके से वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं।
वात्सल्य रस यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ब्रज भाषा का सुंदर यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आप सभी ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।